राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज पुरानी बाजार करवी चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। मैं हूँ महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। चित्रकूट में अब्बास अंसारी और निगहत जेल मिलन कांड में एक और नया नाम शहबाज आलम का सामने आया, जो बनारस में सीए कार्यालय में है कार्यरत। जी, इसमें एक शहबाज आलम नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो कि वाराणसी में एक सीए के ऑफिस में कार्यरत हैं। और अब्बास अंसारी मामले में करोड़ों रुपए का गया ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन अलग अलग खातों के नाम से किया जाता था और खाताधारक को जानकारी भी नहीं रहती थी कि उसके खाते से ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इनके द्वारा 2 बेनामी अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ये करोड़ों की ट्रांजैक्शंस अब्बास अंसारी के लिए कर रहे हैं। उनके गुर्गे इनको कैश ला के देते हैं, जो ये इन दोनों अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद उनके द्वारा बताई गई डिटेल्स की किस खाते में कितना पैसा भेजना है, उसमें पैसा भेजते हैं। वहीं हम आपको बता दें, पुलिस को इस ट्रांजैक्शन के बारे में जेल के कैंटीन संचालक नवनीत सचान के माध्यम से मिली, जिसको शहबाज आलम ने पैसों का ट्रांजैक्शन किया था। खुलासा ऐसे हुआ कि पूर्व में आप जानते हैं, हमने कैंटीन के जो कॉन्ट्रैक्टर थे नवनीत सचान, उनकी गिरफ्तारी की थी और उनकी पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि उनके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट करता था, जो वो विड्रॉ करके जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर को देते थे। इस पैसे की उनके आवासों से बरामदगी भी हो गई थी। नवनीत सचान को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तो जब उनके बैंक स्टेटमेंट को खंगोला गया तो उसमें पाया गया कि एक आसफ शाह नाम के व्यक्ति द्वारा डिपॉजिट्स किए गए हैं। तो जब आसफ शाह से संपर्क किया गया तो उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि उनके नाम से कोई बैंक अकाउंट चल रहा है। तो जैसे जैसे आगे विवेचना बढ़ती गई तो पाया गया कि बेनामी अकाउंट आसफ शाह के नाम से शहबाज आलम ने खोल रखा है और वही ये सारी आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कथन, ये ट्रांजैक्शन अकेले नवनीत सचान को ही नहीं किया गया था, बल्कि जेल में कार्यरत कर्मचारियों को भी किया गया था। इसमें पिछले 6 माह में एक अकाउंट में 92 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, दूसरे में 87 लाख के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और ये जेल अधिकारियों को नकद और उधार के रूप में लालच देकर अपने लिए अवैध सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वकीलों को, दलालों को अपने विरुद्ध चल रहे मुकदमों की पैरवी के लिए पेमेंट्स की गई हैं। पुलिस ने इस मामले में शहबाज आलम को बनारस से गिरफ्तार कर लिया है और उसके माध्यम से अब्बास और निगहत अंसारी मामले में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। वहीं जब पुलिस अधीक्षक से निगहत अंसारी मामले में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है सवाल किया गया तो उनका कथन, इस मामले में जांच की जा रही है। में लगभग कितना ट्रांजैक्शन हुआ है? अभी इसको तस्दीक किया जा रहा है। इसमें जैसे आगे डिटेल स्पष्ट होगी कि कितना पैसा यहाँ पे आया है, वो मीडिया से साझा किया जाएगा। हम आपको बता दें, जो भी करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था वो फर्जी खाता खोलकर ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। ये जो सेल कंपनी है, उनका कोई पर्टिकुलर नाम? एक जैसे मऊ ऑर्गेनिक्स नाम से है, बाकी इतने सारों के तो डिटेल नाम याद नहीं है। जिसके नाम से खाता खोला जाता था उनको ये भी जानकारी नहीं रहती थी कि उनके नाम से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। पर ये विभिन्न जनपदों में स्थापित है। ये जो पूरा नेक्सस है ये कई जनपदों में दिल्ली तक भी फैला है। मतलब जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था उनका ऑफिस कहाँ पे बनारस में? जी, ये कैंट क्षेत्र वाराणसी में है। वो एक सीए के ऑफिस में कार्यरत हैं और अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में ये सब काम अब्बास अंसारी के लिए कर रहे हैं। उनके गुर्गों से संपर्क में हैं, नियाज से संपर्क में हैं और उन्हीं के बताए हुए तरीके से काम कर रहे हैं। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यह पूर्वांचल सहित कई शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसको पुलिस जांच के माध्यम से खंगाल रही है।
खुलासे के बाद बहुत सी और टीम्स विभिन्न जगहों पे भेजी गई हैं, बहुत सी अब और बातें निकल के आई हैं जिनको तस्दीक करना है। तो जैसे स्पष्ट होती जाएगी स्थिति और लोगों के नाम स्पष्ट होंगे वो मीडिया से साझा किए जाएंगे। शहबाज रहने वाला कहाँ पर? शहबाज वाराणसी का रहने वाला है। इस ट्रांजैक्शन में कई मशहूर कंपनियां भी शामिल हैं। इसके साथ साथ कुछ शेल कंपनीज का भी इन्होंने खुलासा किया है जिसमें अवैध धन डिपॉजिट किया जाता है और फिर जहां पे भी उसको आगे भेजना है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। जैसा भी हो, अब्बास और निगहत जेल मिलन कांड में मददगारों की लंबी लिस्ट होती जा रही है। इसमें आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय से भी मदद ली जाएगी। फिलहाल इन दोनों खातों को पुलिस द्वारा सीज कर दिया गया है। अभी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को धीरे धीरे तस्दीक किया जा रहा है, उनकी और डिटेल्स ली जा रही हैं और इसमें आयकर विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा और प्रवर्तन निदेशालय का भी सहयोग लिया जाएगा। इसी क्रम में शहबाज आलम की गिरफ्तारी की गई है और इन दोनों अकाउंट्स को पुलिस द्वारा सीज किया गया है।